खेल क्या है? यदि हम सभी लोग बात करें कि खेल क्या है, तो खेल वो चीज़ होता है कि जो किसी भी उम्र का इंसान यदि कोई खेल खेलता है या अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ शामिल कर लेता है, चाहे वो बुजुर्ग हों या वयस्क हों, यदि वो किसी खेल में इंटरेस्ट रखते हैं या खेलते हैं, तो उस समय क्यों ना उनको 2 मिनट के लिए वो बचपन में लेकर चला जाता है। बचपन में हर कोई पिटाई खाता है खेलने के लिए, और बचपन की तो बात छोड़िए, आज भी या किसी भी उम्र का कोई इंसान हो, यदि वो कोई खेल खेलता हो, चाहे एनीवन कोई भी खेल अगर वो खेलता हो, तो वो खेल उसको ज़रूर 2 मिनट के लिए बचपन में लेकर जाएगा। और एक साइकोलॉजिकल कारण भी है आपका कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में कोई खेल शामिल करते हैं ना, तो कहते हैं कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि इंसान डिप्रेस नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि जितनी देर आप खेलेंगे आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, आपका फिजिकल मेंटेनेंस बना रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। कहते हैं कि सारी व्यायाम को करो, लेकिन एक खेल एक ऐसा चीज़ है कि यदि आप खेलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से कोई बीमारी आपको होने वाली नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि खेलने की बात होती है तो एक तजुर्बा होता है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बहुत रुचि रखते हैं, चाहे वो कैरम बोर्ड हो गया या क्रिकेट हो गया, एनीवन कोई भी चीज़ हो गया, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो रुचि रखते हैं और बहुत चाव से खेलते भी हैं और देखते भी हैं। ठीक है। तो छात्रों, आज हम लोग कुछ ऐसे ही खेलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो राष्ट्रीय खेल हैं, अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल हैं, और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं आपके कंपटीशन के क्षेत्र में। ठीक है। खेल तो खेलते हैं आप लोग, आज थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए आप लोग कि आखिर वो कौन कौन से खेल हैं जो अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल हैं, और वहाँ से आपके कंपटीशन के क्षेत्र में क्या होता है, प्रश्न भी बनता है। आइए हम लोग सबसे पहले खेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहाँ इसमें से क्या क्या प्रश्न बनता है आपका। तो सबसे पहला खेल है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बेसबॉल। बेसबॉल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बेसबॉल को देखेंगे कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल है आपका यूएसए का। कहाँ का है आपका? यूएसए। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है आपका। ठीक है ना। बेसबॉल कहाँ का है? यूएसए का है। और इस बेसबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या को देखेंगे आप लोग, तो खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है ना। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसके बाद है आपका इसके परिसर को, यानी कि परिसर का मतलब है कि जिसमें बेसबॉल को खेला जाता है। ठीक है ना। परिसर को क्या कहते हैं? तो इसके परिसर को हम लोग कहते हैं डायमंड। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसके परिसर को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। यानी कि जो सबसे पहला खेल है वो है बेसबॉल। बेसबॉल से आपका प्रश्न बन सकता है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 9 होती है। इसके परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। कहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का है। ठीक है। पहला खेल कंप्लीट हुआ। दूसरे खेल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सांड युद्ध। देखिए, एक चीज ध्यान देंगे सभी छात्र कि पुराने समय की यदि हम लोग बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई या आदि मानव काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, जो समय बीत गया, बहुत पुराना समय जो था इतिहास का, उस समय ये जो आज के नए खेल हैं ना, कैरम बोर्ड वगैरह या तमाम ऐसी चीज़ें, ये इस टाइप की नहीं थी। पुराने समय में लोग क्या करते थे? मुर्गों को लड़ाते थे, सांडों को लड़ाते थे, भैंसों को लड़ाते थे। इसमें उन लोगों को क्या होता था? इंटरेस्ट मिलता था। ठीक है ना। तो इसी तरह से एक युद्ध है आपका जिसे हम लोग कहते हैं सांड युद्ध। क्या कहते हैं? सांड युद्ध। इसे आप लोग नोट करते चले, साथ में नोट करते चले आप सभी लोग। सांड युद्ध को देखेंगे तो ये किस देश का युद्ध है आपका? राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का है। कहाँ का है आपका? स्पेन का है। सांड युद्ध कहाँ का है? स्पेन का है। इसके बाद है, ये दूसरा नंबर था, सॉरी, तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो है आपका आइस हॉकी। आइस हॉकी। आप खेलों को देखते भी चलें, इनको मैं इसीलिए जो है दिखा भी रहे हैं आप लोगों को कि खेलों को देखते भी चलें कि यही है आपका आइस हॉकी, और सांड युद्ध भी है आपका। इससे पहले मैंने बेसबॉल को भी दिखाया, आप लोग उसको देखते चलें कि ये खेल किस तरह के होते हैं। ठीक है ना। उनको देखते भी चलें आप लोग और याद भी करते चलें। तो आइस हॉकी कहाँ का है आपका? आइस हॉकी है आपका कनाडा का। कहाँ का है? कनाडा का है राष्ट्रीय खेल। और एक चीज ध्यान दीजिए कि वर्तमान में क्रिकेट जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? क्रिकेट जो है ये भी कनाडा का राष्ट्रीय खेल हुआ है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल वर्तमान में। ठीक है ना। नोट करिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। चलिए,
अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आप इसे नोट करते चलें, ठीक है ना। यही वो खेल है जहां से आपके कंपटीशन के क्षेत्र में प्रश्न भी बनता है। तो नेक्स्ट अगला है आपका हॉकी। बहुत अच्छा खेल है ये आपका हॉकी। और हॉकी के जादूगर, एक प्रश्न और पूछता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए हॉकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी कहाँ का है आपका, ये भारत का है। कहाँ का है, भारत का है, ठीक है। दूसरी चीज, हॉकी भारत का है और इसके बाद कहाँ का है, ये पाकिस्तान का भी है। भारत पाकिस्तान दोनों भाई हैं और हॉकी कहाँ का है, ये पाकिस्तान का है, ठीक है ना, और भारत का है। हॉकी में यदि प्लेयर की बात करते हैं तो 11, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हॉकी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है ना। और इसके परिसर की यदि हम लोग बात करें, परिसर यानी कि जिसमें हॉकी को खेला जाता है, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि फील्ड में हॉकी को खेला जाता है। किस में खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे हॉकी खेला जाता है फील्ड में होता है। ये प्रश्न पूछता है कि हॉकी जिस परिसर में खेला जाता है उस परिसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फील्ड के नाम से जानते हैं। संख्या कितने खिलाड़ियों की, 11 है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है, भारत और पाकिस्तान का है। नोट करिए इसको। और हॉकी को आप लोग देखें भी कि हॉकी कैसे खेली जाती है, ठीक है। चलिए सब नोट करते चले आप सभी लोग, ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट अगला है आपका फुटबॉल। फुटबॉल की यदि हम लोग बात करें कि फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये कहाँ का है, रूस का है, रूस का। और कहाँ का है, रूस के बाद है ब्राजील, ब्राजील का है। इसके बाद कहाँ का है, फ्रांस का। यानी कि इन 3 देश, जो रूस, ब्राजील और फ्रांस, ये जो 3 देश हैं, वहां का जो फुटबॉल है ना, ये राष्ट्रीय खेल है। क्या है, राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फुटबॉल जिस परिसर में खेला जाता है, फुटबॉल जिस परिसर में खेला जाता है उस परिसर का नाम क्या है, या उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये भी फील्ड में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है, फील्ड में, फील्ड में खेला जाता है। फुटबॉल भी कहाँ खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की यदि बात करें कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है आपका, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है आपका, 11 होती है। इसमें भी कितनी होती है, 11 होती है। यानी कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 प्लेयर इसमें भी होते हैं। हॉकी में भी आपका 11 होते हैं, और अभी बता रहे हैं कि क्रिकेट में भी कितने होते हैं, 11 होते हैं आपका, ठीक है। इसे नोट करिए आप लोग। चलिए, और कितने लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, कितने लोगों का फेवरेट खेल है फुटबॉल, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छात्रों, जो जिस खेल में आपका इंटरेस्ट है उस खेल को कमेंट करके हमको बताएं कि हम लोग इस खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अगला है आपका रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल, अगर रग्बी फुटबॉल की हम लोग बात करें तो यह किस देश का है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का है आपका रग्बी फुटबॉल। कहाँ का है आपका, यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और इसमें जो प्लेयर की संख्या है वो कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है आपका, ठीक है। इसको भी पूछता है तो इसको केवल ये देश पूछता है किस देश का है आपका, तो स्कॉटलैंड का है। रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो यह स्कॉटलैंड का है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है आपका, ठीक है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट अगला है आपका क्रिकेट। क्रिकेट तो हमारे भारत वालों को हर किसी को पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा क्रिकेट कैसा होता है। आप लोग यहाँ पर स्लाइड पर देखते भी चलें, खेलों के बारे में मैं सीधे दिखा भी रहा हूँ, ठीक है ना। हर खेल को देखते चले आप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के बारे में मुझको लगता है कि ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्लिक करेंगे भारत का है, लेकिन ध्यान दो ये क्रिकेट है इंग्लैंड का। कहाँ का है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। जिस परिसर में इसको खेला जाता है, किस परिसर में खेला जाता है बताएंगे आप लोग, तो ये होता है पिच पर। किस पर खेला जाता है,
पिच पर खेला जाता है क्रिकेट को। ठीक है, नोट करिए इसको। क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला खेल है, अगला खेल है आपका जूडो। जूडो की बात करें तो जूडो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये जूडो जो है ये जापान का है। कहाँ का है आपका? जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और जूडो जिस परिसर में खेला जाता है, परिसर की यदि हम लोग बात करें तो यह किस परिसर में खेला जाता है? मैट। उस परिसर को हम लोग मैट बोलते हैं। जहाँ पे जूडो या कराटे खेले जाते हैं ना, उसे हम लोग मैट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। और बैडमिंटन कहाँ का है? तो ये बैडमिंटन है आपका मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। कहाँ का है? मलेशिया का है और इंडोनेशिया का है। मलेशिया और इंडोनेशिया। जूडो कराटे भी आप लोग देखेंगे और इसके बाद बैडमिंटन को भी आप लोग देखिए। ठीक है ना, कहाँ का है ये? मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है ये। ठीक है, बैडमिंटन में आप सभी लोग जानते हैं खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। ठीक है, बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। इसके बाद है आपका तीरंदाजी। इसे आप नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलें। ठीक है, या फिर नोट करते चलेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद है आपका तीरंदाजी। बहुत सारे बच्चे बचपन में जो धनुष बाण खेले होंगे। तीरंदाजी की यदि हम लोग बात करें कि किस देश का है, तो तीरंदाजी है आपका भूटान का। कहाँ का है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी कहाँ का है राष्ट्रीय खेल? भूटान का है। इसके बाद जिस परिसर में तीरंदाजी को खेला जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज में खेला जाता है तीरंदाजी को, इसके परिसर को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका टेबल टेनिस। आप लोग तीरंदाजी को देख लेंगे कैसा खेल है ये, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को भी आप लोग देखिए, एक टेबल पर जो है टेनिस को खेला जाता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेबल टेनिस कहते हैं। और ये टेबल टेनिस है कहाँ का? तो ये चीन का है। कहाँ का है? चीन का है। इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या की यदि हम लोग बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 1 या 2 होती है। 1 या 2 होती है। ठीक है, और टेबल टेनिस के परिसर की यदि हम लोग बात करें तो टेबल टेनिस का परिसर जो होता है ना, उसे हम लोग बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। टेबल टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। और टेनिस जिसमें खेला जाता है उसे हम लोग कोर्ट कहते हैं। टेनिस जिसमें खेला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। टेनिस के परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, टेनिस को यहां लिख लेंगे कि टेनिस जिसमें खेला जाता है उस परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। ठीक है ना, बैडमिंटन भी जिसमें खेला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण खेल जो हमारे अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। छात्रों, आप सभी लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कि आप लोग किस खेल में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और कितने बच्चे क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं वो सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। और एक चीज़, हाँ, ज़िंदगी जीना है ना, तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक खेल को आप लोग शामिल करिए, तब ज़िंदगी जीने का आनंद आपको मिलेगा। ठीक है, और स्वस्थ भी रहेंगे आप सभी लोग, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए खेल को आप लोग जरूर शामिल करेंगे। ठीक है ना, आज की टॉपिक बस इतनी ही आप लोगों के लिए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ ऐसे ही नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।